आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ऐश्वर्या का विषय मुझे नहीं लगता कि बहुत पुख्ता कहीं मजबूत होगा। अब वो जो उनका फोटोग्राफ्स आ रहे हैं वो नए हैं पुराने हैं कब के हैं। फिर अगर आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से बसों को लाने के इंतज़ाम की बात कर रहे हैं, प्रवासियों को लाने के इंतज़ाम की बात कर रहे हैं। जिस केदारनाथ में बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे, उस पूरी वैली में कोई वोट मांगने नहीं जा रहा है। अभी वहाँ पता चला कि कोई मंत्री जा रहे तो उनका विरोध भी लोग वहाँ करने लगे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भैया आप बताइए कि आपने बुलडोजर क्यों चलाया। वो मंदिर के सवाल आज भी खड़े हैं, वो सोना पीतल का सवाल आज भी खड़ा है। केदारनाथ चुनाव को लेकर वोटिंग में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। केदारनाथ से प्रधानमंत्री का नाम जुड़ता है तो मुश्किलें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी हैं और मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को भी साबित बहुत कुछ करना है। तो ऐसे में क्या उस चुनाव में चल रहा है, कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें मरहूम शैला रानी रावत की सुपुत्री ऐश्वर्या कभी हरीश रावत के साथ नज़र आ रही हैं, कभी जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल उनके साथ दिख रही हैं, उन पर भी कई तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। और दूसरी तस्वीर ये आ रही है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं महेंद्र भट्ट, वो प्रवासी उत्तराखंडियों को साध रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग तरह का एक परिपाटी बीजेपी शुरू कर रही है। क्या इलेक्शन के दिन उन लोगों को लेकर आने की तैयारी में बीजेपी है और वो जो 1000, 1500, 2000 का जो मार्जिन होगा क्या उसमें गेम करने की कोशिश कर रही है। क्या केदारनाथ चुनाव में समय चल रहा है धरातल पर। हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हमारे साथ हैं। गजेंद्र जी, बड़ा दिलचस्प है, चुनाव का समय है, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। पहले दिन से लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला ऐश्वर्या को तो कहीं क्या अंदर से नाराज़ हैं, कुछ गेम कर लेंगी, सिंपैथी के कुछ वोट तो हैं ही, आशा नौटियाल को दिक्कत आ सकती है। अब तस्वीरें आ रही हैं कि हरीश रावत से भी मुलाकात हो रही है, इधर आशा नौटियाल से भी मिल रही हैं। तो ऐश्वर्या के मन में क्या चल रहा है? ऐश्वर्या का विषय मुझे नहीं लगता कि बहुत पुख्ता कहीं मजबूत होगा। उनको अगर जिस प्रकार से शुरू में कह रही थी कि दावेदार हैं और जिस तेज़ी के साथ उन्होंने अपना नाम चलाया था, तो वो उनके जो समर्थक है वो अपेक्षा कर रहे थे वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो तो बीजेपी में है। अब वो जो उनका फोटोग्राफ्स आ रहे हैं वो नए हैं पुराने हैं कब के हैं। हो सकता है कि जो कांग्रेस के लोग उनके सिंपैथी व्यक्त करने उस समय गए हों। आपको ये भी ध्यान होगा कि शैला रानी रावत की मौत के दिन गणेश गोदियाल भाजपा दफ्तर भी गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अमूमन ये होता नहीं है, लेकिन एक बेसिक कर्टसी अगर किसी की मौत हो गई है तो ये सब होता है। जहाँ तक आपने वो जो दूसरा विषय रखा है कि अब क्या चल रहा है वहाँ पर, किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, केदारनाथ का क्या हो सकता है, बीजेपी इस चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची सबसे पहले जारी कर दी थी बीजेपी ने। उन 40 स्टार प्रचारकों में से अगर अभी तक कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा है और वहाँ सिर्फ इस भरोसे बैठे हुए कि आशा नौटियाल खुद ही घूमेंगे और जो कुछ है उन्हें खुद ही करना होगा, तो ये कई सारे सवाल खड़े करता है। फिर अगर आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से बसों को लाने के इंतज़ाम की बात कर रहे हैं, प्रवासियों को लाने की इंतज़ाम की बात कर रहे हैं, तो बहुत गंभीर सवाल है। ये सवाल है कि क्या इन 24 सालों में इस प्रदेश को किस स्थिति में आप लेकर आ गए हैं कि आपको अपने क्षेत्र में जो लोग यहाँ हैं आप उनके पास वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपको उन लोगों को लाने की मजबूरी हो रही है जो अपने जो है इसी व्यवस्था से परेशान होकर। वो प्रवासी ऐसे नहीं बने, वो घोर मजबूरी में बने हैं, उनको अपने रोज़गार के लिए अगर बाहर जाना पड़ा है तो उसके लिए जिम्मेदारी यहीं की सरकार है। तो अगर इस स्थिति पर आ गए हैं कि आप जो हैं मुंबई भी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं और लोगों को बसों से लाने की अगर बात हो गई तो इसका मतलब जो इनपुट्स इनके पास इंटेलिजेंस के हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। चिंताजनक है, लेकिन गजेंद्र जी बताया ये भी जा रहा है कि जब कभी भी जब टाइट इलेक्शन होता है तो बीजेपी वहाँ जीत जाती है। एक तो उनका माइक्रो मैनेजमेंट है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो रिपोर्ट अभी तक मिली है उनको ये लगता है कि हम 1500-2000 की लीड हमें कहीं से भी चाहिए अब। तो क्या वो भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि उनको यहाँ लाने की कोशिश कर रही है? जिस केदारनाथ में बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी पुनर्निर्माण की बात की जाती थी, हज़ारों करोड़ रुपए की योजना की बात हो रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया करने की बात कर रहे थे, आज उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। उस पूरी वैली में कोई वोट मांगने नहीं जा रहा है, बड़ा नेता वहाँ उतर नहीं रहा, रोड शो हो नहीं रहे, तो आखिरकार किस चीज़ का डर है? भैया अगर सरकार ने वहाँ काम किया है और ऐसा नहीं है कि सब अभी भी एक तरफा है। आप देखिए कि चुनाव अनाउंस होने के बाद करीबन 40-45 जो घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, उनके लिए बजट जारी करवाया गया,
वहाँ आपदा मद में जो है बड़ा स्तर पे पैसा जो है रिलीज़ करवाया गया, तमाम चीज़ें हुई है। इसका मतलब उनके पास इनपुट थे कि अगर हम लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, और वो प्रेशर ही तो था कि बद्रीनाथ और मंगलौर की हार के बाद केदारनाथ के लिए अलग से 45 से 50 घोषणाएं करनी पड़ी। तो वो दिखा रहा है कि इनके पास जो इनपुट से वो इतने कंफर्ट में ये नहीं होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये जो बेचैनी है, जो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, और जो दूसरे तीसरे एंगल पे काम हो रहा है, जो बी टीम और सी टीम तक की बात की जा रही है अब, कि मतलब पहली टीम पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी आपने चुनाव से पहले सुना कि वहाँ 5 मंत्री जो है घूम रहे थे। अभी आपने देखा कि मंत्री घूम रहे थे, अभी वहाँ पता चला कि कोई मंत्री जा रहे थे, उनका विरोध भी लोग वहाँ करने लगे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भैया आप बताइए कि आपने बुलडोजर क्यों चलाया। वो मंदिर के सवाल आज भी खड़े हैं, वो सोना पीतल का सवाल आज भी खड़ा है। अगर नहीं है तो जिस आदमी पे सोना पीतल के आरोप लग रहे हैं उससे जनसभा ही करवाइए और बहुत बढ़िया होगा, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं अभी तक जो आज, जब हम कभी पंचायत चुनाव में इन बातों को सुनते थे कि राजनीतिक दल जो है अपने गांव के प्रधान के लिए, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत के चुनावों के लिए जो है हमारे प्रदेश में जो दूसरे प्रदेशों में जो हमारे लोग हैं उनसे वोट मांगने जाते थे, उनको लाते एक एक वोट के, मतलब गांव के प्रधान जी की बस आ रही है भर भर के। हमने मतलब ये इतने इस चुनाव में जहां सैला रानी रावत की मौत का जो है सिंपैथी आपके साथ होनी चाहिए थी, वो सिंपैथी तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो दूसरी पार्टी वाले ले रहे हैं उसको। वो तो बीजेपी ने कह के छोड़ दी ना, टिकट ही नहीं दिया। बहुत बड़ी बात, मतलब ये अपने आप में वो गंभीर सवाल वही हैं। और जो आपने शुरू में कहा कि सैला रानी रावत की बेटी का स्टैंड, उनके आंसू, उन्होंने जो ट्वीट किया, वो सब तो आज भी उस वैली में घूम रहा होगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये चिंता इनके लिए ज़्यादा बड़ी है कि कहीं जो मंगलौर और जो बद्रीनाथ में जिस प्रकार का मैंडेट आया, वो तमाम घोषणाओं के बावजूद, ये कहने के बाद कि हम चौथा इंजन लगाने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है महेंद्र भट्ट की जो भागा दौड़ी है वो तेज़ है। कांग्रेस की एकजुटता क्या ये बाहर से दिख रही है? हरीश रावत भी वहाँ जा रहे हैं, प्रीतम सिंह भी थोड़ा सा, हालांकि उनका अभी क्या रुख है वो कर रहे हैं, बाकी नेता भी तमाम जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है? और अगर जनता में कहीं रोष है, क्योंकि कांग्रेस का हमने इतिहास देखा है कि वो बीजेपी को इस मामले में कभी बीट नहीं कर पाई, कि वो माइक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस नहीं करती। अगर जनता नाराज़ है तो वोट दे देगी, वही कि बिल्ली के भाग से छींका फूटेगा तो कांग्रेस को मिल जाएगा। यहाँ कुछ अलग कर रही है कांग्रेस केदारनाथ में। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां नेता हैं और उनके झगड़े हर दिन हैं, चाहे वो एक चुनाव हारे, दो, अब आप लगाओ ना कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार गए हो, 2 बार से सरकारें नहीं आई, 3 बार लगातार लोकसभा हार गए, और उसके बावजूद कभी करण मारा का बयान आ रहा, कभी हरीश रावत का कोई बयान आ रहा, कभी किसी तीसरे का आ रहा। तो वो जो नेतागिरी का जो उनके अंदर कीड़ा है वो मुझे लगता है कि होगा। लेकिन अब इस चुनाव में, ये चुनाव, मेरा ये मानना है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है, ये चुनाव 2027 का सेमीफाइनल हो सकता है। जिस प्रकार से हरियाणा में अभी बहुत बुरी हार कांग्रेस पार्टी की हुई, बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बहुत सारी बातें की जा रही थी, और बाद में राहुल गांधी का बयान आया कि पार्टी के लोगों ने जो है पार्टी के लिए काम नहीं किया, वो आपस में द्वंद्व करते रहे। तो जो ताकत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली है, जो नुकसान उनका बद्रीनाथ और मंगलौर में हुआ था, हो सकता है कि उस ऊर्जा के साथ में कोई नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के झगड़े हैं उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर झगड़ते भी होंगे तो उनके झगड़े अमूमन आपको पर्दे के पीछे दिखते होंगे, कमरों के अंदर बंद कमरे में होते होंगे। लेकिन कांग्रेसी तो इस बात के लिए जाने जाते हैं, और यही कारण है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो 25 विधायक हैं वो तो कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, दूसरे दलों से आए। पूरे देश में आज भी करीबन जो है 5-7 ऐसे मुख्यमंत्री बन गए होंगे जो कांग्रेस छोड़ के दूसरे दलों में गए, फिर उन्होंने वहाँ सरकारें बना ली, वहाँ मुख्यमंत्री बन गए, भारत सरकार में मंत्री बने हुए, तमाम जो चीज़ें हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस आपस में नहीं लड़ रहे होंगे। लेकिन वहाँ पर जो माइक्रो मैनेजमेंट की आपने बात करी है, उसमें अभी जो दिखाई दे रहा है वो गणेश गोदियाल का एज वहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है, कि जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं उससे लगता है कि वो अपनी जो लोकसभा चुनाव की जो हार है उसको उसी प्रकार से, जिस प्रकार उन्होंने बद्रीनाथ में कहा था कि मैं अपनी हार को भूल जाऊंगा, इस रूप में वहाँ दिखाई दे रहा है। ये गणेश गोदियाल को क्या ऊपर से कोई इशारा मिला है क्या? जब से उन्होंने लोकसभा का चुनाव, पहले वो कह रहे थे मैं लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, दूसरे दिन टिकट हुआ वो चले आए, वो बेमन से उतरे थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उस लड़ाई के बाद अचानक कैसे चार्ज हो गए गणेश गोदियाल? क्या राहुल गांधी की ओर से कोई इशारा मिला है आने वाले समय में? क्या उत्तराखंड के लिए एक बड़े नेता को कांग्रेस तैयार कर चुकी है?
जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बदलना। मेरा मानना है कि गणेश गोदियाल ने शायद वो विषय पकड़ लिया है कि लोकसभा चुनाव में हरीश रावत ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ता, प्रीतम सिंह ने कहा मैं नहीं लड़ता, यशपाल आर्य कह रहे मैं वहाँ नहीं लड़ता, मैं दूसरी जगह लड़ा हूँ मेरे को। तो जब ये सब भाग गए और एन वक्त पे मनीष खंडूड़ी भाग गए, तो हो सकता है कि जो नारा नरेंद्र मोदी का है कि आपदा में अवसर, तो गणेश गोदियाल कोई अनाड़ी पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। 2002 में वो विधायक बन गए थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो हो सकता है उनको लगा हो कि हारक सिंह भी भाग गए हैं, हारक सिंह का भरोसा नहीं था कि उस समय वो जब ईडी और तमाम चीज़ें उनके घर पर जली गई थी तो लोकसभा चुनाव में दिखाई नहीं दिए, फिर पता चला वो किसी दूसरे प्रदेश का उनको प्रभार दे दिया गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है ये इस विषय में भी गंभीरता हो कि गणेश गोदियाल ने ये सोच लिया हो कि इस दौर में जब हरीश रावत उम्र के उस पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनको प्रेसिडेंट के रूप में बहुत कम काम करने का अवसर मिला, तो हो सकता है कि वो जो ताकत उन्होंने बद्रीनाथ में दिखाई, जो उनको मंगलौर में भी कई सारी जनसभाओं करते लोगों ने देखा, और अब जिस अंदाज में वो मतलब इस प्रकार से कोई प्रत्याशी अपने लिए चुनाव लड़ता है, वो पहले दिन से ही नामांकन से और उससे पहले से भी वहाँ घूम रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वो टिकट के लिए भी ये उनकी जीत थी कि भाई जो पुराना कार्यकर्ता है, जो पहले विधायक रह चुका है, कोई नया प्रयोग करने के बजाय अपने व्यक्ति पे भरोसा करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ हो सकता है कि राहुल गांधी के एंड से कुछ ऐसी बात होगी, वो भी इनकी नब्ज परख रहे हों कि कौन व्यक्ति दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के दोहरे जो इसमें चेहरा हाँ, बहुत सारे चल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। निश्चित रूप से बहुत सारी बातें ऐसे आने वाले समय में देखने को मिलेगी कि करण मारा पिछले 3 साल से अपनी टीम नहीं बना पाए, कार्यकारिणी नहीं बन पाई। तो हो सकता है कि इसीलिए जो आपको गणेश गोदियाल के रूप में कुछ ऐसा जो है दिखाई दे रहा हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, केदारनाथ चुनाव चल रहा है, महज कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जनता को पोल करना है। और इस बीच बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। महेंद्र भट्ट जिस तरह से बाहर निकले हैं और प्रवासियों को इकट्ठा कर उन्हें लाने की कोशिश हो रही है, तो ये भी माना जा रहा है कि भाजपा का जो माइक्रो मैनेजमेंट है उस पर विश्वास कर रही है, क्योंकि अभी हरियाणा में जो कुछ हुआ वो बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं था। जब सारे एग्जिट पोल हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ करते हुए नजर आ रहे थे, उस वक्त बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट ने उसे बचा लिया हरियाणा में। क्या उसी स्ट्रेटजी को वापस केदारनाथ में बीजेपी इस समय करती हुई नजर आ रही है, उस पर रहेगी नज़र। जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता एकजुट दिखाई जरूर रहे हैं केदारनाथ में, लेकिन जो मेहनत, जिस तरीके से नेताओं को गांव-गांव घूमने की आवश्यकता है, वहां पर अगर गणेश गोदियाल या इक्का दुक्का नेता नजर आ रहे हैं तो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बाकी कार्यकर्ता कहाँ हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।